तो विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। यही गिरावट दिन के दूसरे हिस्से में भी हावी रही और लाल निशान पर दोनों इंडेक्स बंद हुए। सेंसेक्स में 500 से ज्यादा की गिरावट रही, वहीं निफ्टी ने भी 150 से ज्यादा अंक गिरकर कारोबार किया। इस तरह दिन के दूसरे हिस्से के कारोबार का अंत लाल निशान पर हुआ। मंगलवार को शेयर बाजार दिन भर की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। लगातार चौथे दिन एफआईआई बिकवाली, कमजोर ग्लोबल सिग्नल और सेक्टरवार मुनाफा वसूली ने इंडेक्स को दबाव में रखा। करीब 1543 शेयर्स में तेजी रही, 2439 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं 152 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 519.34 अंक यानी 0.62% गिरावट के साथ 83,459.15 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 165.70 अंक यानी 0.64% की गिरावट के साथ 25,597.65 पर बंद हुआ। टॉप गेनर्स की बात करें तो टाइटन, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई, जबकि पावर ग्रिड, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और इटरनल के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल और टेलीकॉम को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टर्स के इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, पावर, रियल्टी, पीएसयू इंडेक्स आधे से 1% नीचे बंद हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% गिरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में वर्तमान ठहराव एक कंसोलिडेशन फेज है। बाजार नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। इस तेजी का फायदा उठाने के लिए इस समय खरीदारी के अच्छे मौके नजर आ रहे हैं। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। आइए आज बाजार का हाल कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश करें। हमारे साथ आकाश जिंदल जो कि शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। एक बार फिर से लाली छाई हुई है पूरे मार्केट पर। हमने देखा कि कल एक उम्मीद थी कि सेकंड हाफ में शायद से ये लाल निशान थोड़ा सा हरियाली में तब्दील हो, लेकिन एक बार फिर से वही लाली छाई हुई नजर आई। क्या लगता है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट को? भी सही नहीं चल रहा। नशे युक्त तौर पर देखें तो उसका इम्पैक्ट। चलिए आकाश जी से जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपने देखा कि जिस तरीके से सोमवार को शुरुआत मार्केट की लाली के साथ ही देखने को मिली। हालांकि उम्मीद लगा था तमाम इन्वेस्टर्स को और तमाम एक्सपर्ट्स को भी थी कि शायद थोड़ी सी रफ्तार मार्केट पकड़ता हुआ नजर आए, लेकिन कल फर्स्ट हाफ में भी मार्केट में गिरावट देखी गई थी, जो कि अंत होते होते भी पूरी तरीके से गिरता हुआ नजर आया। अब देखना होगा आज की चाल कैसे रहती है, आज का बाजार का हाल कैसा रहता है। 43,459 पर निफ्टी बंद हुआ था। 519.34 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखी गई थी। अब आज मार्केट की रफ्तार किस तरीके की देखने को मिलेगी? कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो फिलहाल इस पूरे इम्पैक्ट जो कि मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है तमाम फैक्टर्स का, उसके बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम ऐसे फैक्टर्स मिलकर मार्केट पर असर डाल रहे हैं, हालांकि इसी बीच एक अच्छी खबर जो निकलकर सामने आई है वो ये कि सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जा रही है। आकाश जी आपके पास एक बार फिर आऊंगी मैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आकाश जी से जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच अब सोने और चांदी के दामों में उस वक्त गिरावट देखी जा रही है जब वेडिंग सीजन चल रहा है। ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत यहाँ पर मिली है, क्योंकि सोना और चांदी जो कि वेडिंग में खासतौर पर एक बेहद ज़रूरी हो जाता है, तमाम लोग उसको खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में प्राइसेस खासा बढ़े हुए थे, अब धीरे धीरे धातुओं के प्राइसेस भी कम होते जा रहे हैं। खासा गिरावट देखी जा रही है। सोने के दामों में 500 से भी ज़्यादा की गिरावट देखी जा रही है। इसी बीच हमने देखा कि चांदी के दामों में भी 2000 रुपए तक की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि अब और कितना उतार चढ़ाव इस पूरे मार्केट में देखने को मिलेगा, क्या क्या फैक्टर्स लगातार इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात। जी, मेरे हिसाब से
मार्केट में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स मार्केट के ऊपर अपना असर डाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो मूव्स हुई हैं उनका मार्केट के ऊपर काफी असर है। देखिए अमेरिका के अंदर जो चीजें चल रही हैं, अब टैरिफ की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर दबाव क्लियरली दिख रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से गोल्ड मार्केट और सिल्वर मार्केट पे ऑलरेडी हमने देखा है किस तरीके का इम्पैक्ट आया हुआ है। साथ ही साथ जो जापान से डेटा निकल के आया है, जर्मनी से डेटा निकल के आया है, वो कहीं से भी कंफर्ट नहीं दे रहा। तो मेरा ही मानना है कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ही मानना है कि इक्विटी पे प्रेशर रह सकता है। गोल्ड के ऊपर और सिल्वर में जो है एप्रिसिएशन आने की संभावना है। साथ साथ डॉलर में भी मंदी देखने को मिल सकती है। डॉलर और यूरो दोनों के ऊपर प्रेशर रह सकता है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वॉलेटाइल टाइम्स है। यूएस के टैरिफ का असर क्लियर ना सिर्फ यूएस इकोनॉमी पे बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पे काफी हद तक दिखाई दे रहा है। और मेरा ये भी मानना है कि यूएस के टैरिफ का जो असर ये है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की जीडीपी 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% कम कर देगा। तो ये ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स, ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स के लिए नेगेटिव है जो ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है हमेशा इकोनॉमी पर इफेक्ट करती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में जो चल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं। तो इस समय वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है और इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने की उम्मीद जो है मैं सलाह दूंगा। एज अ इकोनॉमिस्ट मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को इस में कॉशियस मूव रखनी चाहिए। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है कहीं से भी सही संकेत नहीं दे रही है। ग्लोबल इकोनॉमी से जो संकेत वो नेगेटिव तरफ आ रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव तरफ जा सकती है क्योंकि अब यूएस के टैरिफ का असर ग्लोबल बिजनेस पे क्लियरली दिखना शुरू हो गया। पहले हम डिस्कस किया करते थे कि हाँ यूएस के टैरिफ का असर ग्लोबल इकोनॉमी पे आएगा, बट अब क्लियरली जो है वो दिखना शुरू हो गया है और उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी ले रही है। हिंदुस्तान बिल्कुल, और यही तमाम फैक्टर्स मिलकर खासा इम्पैक्ट मार्केट पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।